Hello friends, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel Shri Siksha Academy. Today we will discuss about triangles and its properties. Okay, so triangle क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस वीडियो में मैं वो कवर करना चाहूँगी. ओके, सो सबसे पहले आप ये बताइए स्टूडेंट्स दैट ट्रायंगल क्या होता है. सो ट्रायंगल वर्ड में ही आपका छुपा हुआ ट्राई एंगल मीन्स ऐसा कोई फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 एंगल्स होते हैं. एंगल्स तो आप जानते ही होंगे, दिस वन एंड दिस वन. लेट्स से ABC इज़ अ ट्रायंगल. ओके, अब इस ABC के ऊपर हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. सो बेसिकली ट्रायंगल के बारे में हम लोग कुछ बातें जान सकते हैं. ओके, 3 इंपॉर्टेंट बातें. फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स. ओके, सेकेंड वन इज़ एंगल्स एंड थर्ड वन इज़ वर्टेक्स. ओके, सो साइड इस ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं? बेसिकली ट्रायंगल्स में 3 साइड्स ही होते हैं, आपको बचपन से ही पता है. दैट इज़ AB, BC एंड AC. ओके, और एंगल्स कितने होते हैं? तो एंगल्स भी ट्रायंगल में 3 होते हैं. सो इसमें एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. 3 एंगल्स आर देयर. आप एंगल ABC को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल BAC, एंगल ABC, एंगल ACB. ओके, एंड वर्टेक्स मीन्स जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं. सो दिस फिगर हैज़ 3 वर्टेक्स, दैट इज़ A, B एंड C. ओके, सो ये तो हो गए बेसिक्स कि ट्रायंगल क्या होती है. अब ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लाइक उसके इंटीरियर क्या होती है, एक्सटीरियर क्या होती है, बाउंड्री क्या होता है, ट्रायंगुलर रीजन्स क्या होता है. ओके, सपोज मैंने एक डायग्राम बनाया, दिस वन इज़ ट्रायंगल एंड मैं कुछ पॉइंट्स इसमें ले रही हूँ. लेट्स से A, S, M, H, P, Q. ओके, सो मैं इस फिगर में कुछ पॉइंट्स ले ली हूँ. तो अब इंटीरियर रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर रीजन क्या होगा एंड बाउंड्री रीजन क्या होगा इस फिगर में. ओके, सो इंटीरियर का मतलब ही होता है कि अंदर. तो इस फिगर में इंटीरियर पॉइंट्स अगर पूछा जाए कि इस फिगर में इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा, तो सिंपली हो जाएगा A एंड S. इंटीरियर ही मीन्स हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट्स इसके आ जाएंगे A एंड S. ओके, एंड एक्सटीरियर मीन्स ये होता है बाहरी भाग. सो बाहरी भाग इस ट्रायंगल के बाहर में क्या होगा, जो पॉइंट्स होगा उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, लाइक H, M. ओके, सो दिस पॉइंट. एंड एक टर्म आता है बाउंड्री. उसके बाउंड्री पर या फिर बहुत सारे बुक्स में कन्वीनियंटली लिखे हुए रहते हैं ऑन द ट्रायंगल कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो बाउंड्री पे कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे. सो Q एंड P. ओके, तो इंटीरियर मीन्स ये अंदर का इलाका जो इस ट्रायंगल के अंदर सराउंड करता है, एक्सटीरियर मीन्स बाहर का, और बाउंड्री मीन्स इस ट्रायंगल पे जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे. ओके, अब बेसिकली हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं. सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. बेसिकली ट्रायंगल्स को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ मीन्स क्या होता है, उसके लंबाई के आधार पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स और एंगल्स के बेसिस पर. ओके, अब इसे भी फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स. ओके, साइड्स के लेंथ पे लंबाई. ओके, किसी भी ट्रायंगल की जो लंबाई है उसकी क्या साइड्स है, उसके बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, और उसके एंगल के बेसिस पे. इस पे भी 3 कैटेगरीज होते हैं. फर्स्ट इज स्केलिन ट्रायंगल, सेकेंड इज आइसोस्केलस एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल. अभी हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, इक्विलैटरल. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स विथ 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल. ओके, ये तो जस्ट ओवरव्यू होगी. अब सारे ट्रायंगल्स को और डिटेल से एक एक करके सब पढ़ेंगे हम लोग. ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल के बारे में. स्केलिन ट्रायंगल बेसिकली कुछ भी ऐसा ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल. मीन्स स्केलिन ट्रायंगल के बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि नो लेंथ्स आर इक्वल, तीनों लेंथ डिफरेंट है.
मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। फर्स्ट तो ये, और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं है, मीन्स एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके, आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं। ओके, लाइक ए बी सी, सो ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ऐसे ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। ओके, और इस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि जैसे देखिए ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। ए सी साइड की अपोजिट एंगल मीन्स उसके सामने वाले साइड एंगल, ठीक है, बी, और ए बी के अपोजिट एंगल दैट मीन्स एंगल सी, ये दोनों बराबर होगी। तो इसमें एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी होगी। ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल का। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसा कि नाम है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। ओके, सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए सी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सिमिलरली अगर सारे साइड्स बराबर है तो सारे एंगल्स भी बराबर हो जाएगी, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। और एक बात और याद रखिए कि सब की सब 60 डिग्री के बराबर होगी। ओके, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेंस, हम कर लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स अगर करें तो फर्स्ट होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में क्या होगा कि ऑल द एंगल्स विल बी लेस दैन 90 डिग्री, ठीक है, लेस दैन 90 डिग्री। आप अगर एक्यूट एंगल के बारे में पढ़े होंगे तो ऐसे एंगल्स को एक्यूट एंगल बोलते हैं जिसकी 90 डिग्री से कम हो। सिमिलरली एक्यूट ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं तो सब 90 डिग्री से कम हो सकता है, या 45 हो, या 70 हो, या 60 हो, एनीथिंग, बट इट शुड बी लेस दैन 90 डिग्री। ओके, अब ऑब्ट्यूज के बारे में अगर हम बात करें, सो एक एंगल, कोई भी एक एंगल आपका ग्रेटर दैन 90 डिग्री होना चाहिए। लेट्स से ये पी क्यू आर है। ओके, सो इसमें ये वाला एंगल देखिए, 90 डिग्री किसे कहते हैं हम, बेसिकली 90 डिग्री इसको कहते हैं। ओके, पूरा ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के इस साइड वाले एरिया को हम एक्यूट बोलते हैं, जो 90 से छोटा हो, ठीक है, 90 से जितने भी छोटे एंगल्स होते हैं उसको एक्यूट बोलते हैं, और जो इस साइड के एंगल्स होंगे वो आपके ऑब्ट्यूस हो जाएंगे। ओके, यहाँ वाले एंगल दैट मीन्स 90 से जो ग्रेटर वाले एंगल्स होंगे ये ऑब्ट्यूस हो जाएंगे। ओके, सो ऑब्ट्यूस ये एक एंगल जो ये 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहा है, तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें कि कोई भी एक एंगल, लिसन केयरफुली, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ओके, अब आती है राइट ट्रायंगल। क्या होते हैं राइट, नाम ही में राइट है तो इसमें राइट एंगल होगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, एनी वन एंगल, सो दोज काइंड ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। सो बेसिक हम पूरे समरी पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके दो बेसिस में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एंगल। अब साइड के बेसिस पे भी फर्दर 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, स्केलिन, आइसोस्केलस एंड इक्विलैटरल। स्केलिन में सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं, आइसोस्केलस में 2 साइड्स डिफरेंट होते हैं, इक्विलैटरल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी हम लोग डिवाइड किए, एक्यूट में लेस दैन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस ग्रेटर दैन 90 डिग्री, एंड राइट मीन्स इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, मीडियन क्या होता है, ठीक है। तो सपोज एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट, ओके, ट्रायंगल के मिड पॉइंट क्या होता है, जो इस लेंथ का जो इक्वल पार्ट होता है। ओके, सपोज मतलब ये बी सी को जो पॉइंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो उसका मिड पॉइंट कहलाएगा, लेट्स से पी। ओके, सो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स, मीन्स ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट को किसी भी उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करे, से मीडियन कहते हैं। ओके, हेयर ए पी इज मीडियन। ओके,
तो मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट को, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही मीडियन होगा ट्रायंगल में 3 मीडियंस होता है, ठीक है। जैसे ए पी एक मीडियन है वैसे बी क्यू भी एक मीडियन होगा एंड सी आर भी एक मीडियन होगा। सो ए पी, बी क्यू एंड सी आर बोथ ऑल आर मीडियन। मीडियन कुछ नहीं होता, मीडियन सिंपली मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। और एक बात मैं बताती हूँ, ये तीनों मिड पॉइंट्स जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट देखिए तीनों मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। सो ओ इज़ हेयर सेंट्रॉइड, CENTROID, ओके, ओ सेंट्रॉइड कहलाएगा। नाउ एक और टर्म आता है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, बेसिकली लोग एल्टीट्यूड और मीडियंस में कंफ्यूज होते हैं। मीडियन सिंपली मिड पॉइंट को बोला जाता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, बट जो एल्टीट्यूड्स होता है वो 90 डिग्री होता है। देखते हैं एल्टीट्यूड्स पे। लेट्स से कि एक ट्रायंगल है, triangle and altitude of a triangle is the perpendicular drawn from the vertex of a triangle to opposite side, means vertex से, let's say ABC जो है एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मतलब एक 90 डिग्री ड्रॉ करें, सो दिस इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड, ओके, इसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। अब ओके, सो क्या एक ही एल्टीट्यूड होगा एक ट्रायंगल में? सो यस, यू आर करेक्ट, यू आर जस्ट टोटली करेक्ट। इसमें भी 3 एल्टीट्यूड होंगे, ठीक है। एक ए से होगा एक 90 डिग्री, एक बी से 90 डिग्री बनेगा एक परपेंडिकुलर, और सिमिलरली एक सी से बनेगा। सो ऑल दीज आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, मीन्स ए पी, बी क्यू एंड सी आर। और ये सबका याद रखना है कि मीडियंस में ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री हो, बट एल्टीट्यूड्स में ये कंपलसरी है कि ये 90 डिग्री ही होगा, ओके। एक और टर्म देख लीजिए, ये एल्टीट्यूड्स जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। बेसिकली सारे बुक्स में नहीं रहते हैं, बट आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो उसको बता देती हूँ मैं। जैसे उसके मिड पॉइंट को क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड बोलते थे। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ओके। अब एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे बेसिकली, ओके। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको सबको पता होगा ये चीज़, बट फिर भी मीन्स बचपन से ये प्रॉपर्टी तो पढ़ते ही आते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल है, सारे एंगल्स का सम आपका 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिकली एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बस एंगल सम प्रॉपर्टी में आपको बस ये याद रखना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। इसकी भी प्रूफ है। सो डू यू वांट मी टू प्रूव दैट? आप चाहते हो मैं उसे प्रूव करूँ? चलिए छोटा सा प्रूफ कर ही लेते हैं। अभी से आप थोड़ा प्रूफ के साथ यूज टू रहेंगे तो सीनियर क्लास में आपको प्रूफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। चलिए छोटा सा प्रूफ कर ही लेते हैं। क्या है, तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए कोई भी थ्योरम आएगा तो उसको किसी तो महान मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया होगा ना। चलिए उसी मैथमेटिशियन की तरह हम भी इसे प्रूफ कर लें। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेट्स से PQR, ओके। एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि वर्टेक्स B से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे विच विल बी पैरेलल टू, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं MN। सो MN विल बी पैरेलल टू QR, ऐसा कुछ हम लाइन बनाएंगे, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? अभी हम प्रूफ कर रहे हैं, ओके। सो MN इज़ पैरेलल टू QR एंड PQ, जो PQ है वो क्या कर रहा है, कट्स देम ट्रांसवर्सली, ओके। ट्रांसवर्सल क्या होता है, लाइन्स एंड एंगल्स अगर आप पढ़े हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट मैं फिर भी आपको हिंट दे देती हूँ ट्रांसवर्सली क्या होता है। कोई भी एक दो पैरेलल लाइन्स है, लेट्स से पैरेलल लाइन्स क्या होता है, जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करे, उसके बीचों बीच अगर कोई लाइन ऐसा करके कट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो MN इज़ पैरेलल टू QR एंड PQ कट्स देम, जो PQ है वो उनको ट्रांसवर्सली कट करते हैं। एक और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पॉइंट्स देखिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ओके। मीन्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, ऐसे बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ओके। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। नाउ
ठीक है, तो अब देखते हैं एंगल्स का कुछ नाम लगा लेते हैं हम लोग। लेट्स से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। न्यूमेरिक फॉर्म में एंगल्स लेने से हमें इजी होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ABCD को अवॉइड करके ज़्यादातर हम लोग न्यूमेरिक करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि देखिए MN और QR एक दूसरे के पैरेलल है और PQ उसका ट्रांसवर्सल है, सो इस प्रॉपर्टी से हम लोग कर सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, देखिए ध्यान से, ये पैरेलल, ये उसका ट्रांसवर्सल। कौन से प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। ये एंगल का सिंबल है, ओके। सिमिलरली PR ऑल्सो कट्स देम, PR भी कट करता है, कट्स देम ट्रांसवर्सली। PR भी तो कट करेगा, ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही डायरेक्शन में ट्रांसवर्सल बने, दूसरे डायरेक्शन में भी बन सकता है। सो उस अकॉर्डिंग एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आई एम सॉरी मैंने 2 बोल दिया, बट ओके। दिस इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ओके। नाउ एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो देखिए ऐड कभी भी करोगे ना तो सेम साइड वाले को एक साथ ऐड करोगे। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। एनी प्रॉब्लम? नो, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपली हम लोग ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे कि हम लोग एंगल 1 को दोनों साइड ऐड कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1, ठीक है। ये हम लोग कर देंगे एडिंग एंगल 1 बोथ साइड। कभी भी इक्वेशन को हम लोग बैलेंस रखने के लिए हम लोग दोनों साइड सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, बट हाँ दोनों साइड होने चाहिए। सो ऐड एंगल 1 टू बोथ साइड्स, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बट ओके। अब ध्यान से देखिए, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं? मुझे आप बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप, बट चलिए आप जब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तब तक मैं ही बता देती हूँ। कैसे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर आपको याद है? नहीं याद है तो मैं याद दिला रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है। एक लाइन से कितने भी एंगल्स जाएंगे तो इन दोनों एंगल का सम आपको 180 के बराबर आता है, ठीक है। इसको ही हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिमिलरली मत सोचिएगा कि मैं लिखी दो ही एंगल का सम 180 हो सकता है। सिमिलरली एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें मैं 3 बना दी, ठीक है, 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सबकी वैल्यू 180 ही आएगी। मीन्स कितने भी नंबर्स ऑफ लाइन बनाए उससे मतलब नहीं होता है, वैल्यू ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब भी हम एंगल्स बनाते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीनियर पेयर, ऐसे ही हम लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। सो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री, लिख सकते हो ना लीनियर पेयर से। देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। सो प्रूफ हो गया, ख़त्म। क्या बनाना था हमें? यही तो प्रूफ करना था ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। सिंपल एंड द प्रूफ इज क्लियर, ओके। अब ठीक है, इस प्रॉपर्टी से मीन्स एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से हम कुछ कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकता है। ट्रू फॉल्स, असर्शन रीज़न, ये सब में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या एक ट्रायंगल में दो मीन्स राइट एंगल बन सकते हैं? तो नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, और एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होता है। तो अगर दो एंगल में ही ना 180 कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा एंगल बेचारा 0 डिग्री नहीं हो सकता है ना, ठीक है। सो अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। दूसरा ये हो सकता है कि अ राइट ट्रायंगल द रिमेनिंग द टू साइड्स आर एक्यूट एंड सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक अगर राइट ट्रायंगल लेंगे तो जो दूसरा दो एंगल बचेगा, एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, दूसरा तो दो एंगल्स बचेगा वो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा, मीन्स वो एक्यूट होगा, और दोनों के सम को जोड़कर 90 डिग्री हो जाएगा। कॉमन पॉइंट है। और अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। और एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो दूसरा एंगल को तो छोटा होना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों को मीन्स तीनों को मिला कर ही 180 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, तो न्यू टॉपिक देखते हैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होता है। इस पर भी एक थ्योरम आप बेसिक वाला पढ़ते हो, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, आपको समझा दूँगी। ओके सो सबसे पहले तो एक्सटीरियर जो भी ये प्रॉपर्टी मैं बोली, कुछ ब्ला 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 जो भी मैं बोली, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है और इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है, सिमिलरली एंगल का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके सो लेट्स से एक हम डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल को। ओके दिस इज़ ट्रायंगल ABC। डोंट गो ऑन माई ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ओके सो ये एक अगर ट्रायंगल है, इसकी हम लोग ये नीचे वाले साइड को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम कर दिए और इसका नाम हम लोग एक्स लिख दिए। ओके सो ये वाली जो एंगल है ये क्या होगी और ये वाली जो एंगल है ये क्या होगी, ठीक है। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये वाली भी एंगल की एक नाम दे देती हूँ 3। इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 लाइन बना देती हूँ, ये 4 हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। सो ये देखिए, ये ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स है 1 2 3 अंदर है ना, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल्स। ओके और ये देखिए, ये ट्रायंगल बेचारा यहाँ तक में ख़त्म और ये जो एंगल 4 है तो बाहर में है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अब एक टर्म आता है आपका इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल बगल। तो इंटीरियर, ये इंटीरियर है ना 3 और 4 के बगल है, तो ये आपका एंगल 3 हो गया इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, 4 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एंगल 1 इंटीरियर है और इसके अपोजिट है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके ये वाला प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बनाने के लिए। अब इसकी भी हम लोग प्रूफ यू टेल मी, देखें या नहीं देखें, बिल्कुल देखेंगे, ऑब्वियसली हम लोग को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। ओके सो हम प्रूफ देखते हैं। ओके सो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे PQR, एक ट्रायंगल है, उसको एक्सटेंड कर देंगे x तक। अब हम लोग को कैसे प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले प्रॉपर्टी से देखे थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे सिंपली ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, आपको लिखना होगा वो पूरा लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, ये अलाउड होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपकी ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 आप क्या लोगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लोगे बताइए, आप जल्दी से बताइए, अभी मैं तुरंत ही बताई हूँ ये चीज़, एंगल 3 प्लस एंगल 4। येस यू आर करेक्ट, लीनियर पेयर से ये दोनों इक्वल हैं। अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। अब क्यों करेंगे, प्रूफ निकालना है ना, तो कुछ तो करेंगे ना, तो चलिए माइनस करते जल्दी से, फटाफट। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस कर रहे हैं, अब माइनस करना आपको याद होगा, तो हम लोग क्या कर देते, साइन चेंज कर देते थे, याद है आपको नीचे वाले का, तो हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं। ओके अब साइन चेंज करेंगे तो ये 180 माइनस 180 0 हो गया, सिंपल। अब एंगल 1 तो कुछ दिख नहीं रहा, तो एंगल 1 बेचारा अकेले लिख जाएगा, एंगल 2 भी सेम हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 तो गया और माइनस एंगल 4 हो जाएगा, साइन चेंज होने की वजह से हुआ ना, ठीक है। तो अब आप ये तो जानते ही होंगे, माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन निकला ना, तो बस एंगल 4 बेचारा को उधर कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हो गया प्रूफ। इतना छोटा सा प्रूफ करना था। प्रूफ मैं आपको जानकर बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट कभी भी डाउट में नहीं जाए कि ये कैसे करता है। ओके सो ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ लिए। ट्रायंगल को बेसिकली अब हम लोग बहुत अच्छे से डिकोड कर चुके हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में मतलब
उसको प्रूफ करके मैं नहीं दिखाऊंगी, सिंपल आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में बता देती हूँ कि वो होता क्या है, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। मीन्स कोई भी ये जो ट्रायंगल है इसमें कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। कॉमन सेंस का बात है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, ओ आई एम सॉरी, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी। ये कॉमन सेंस है कि नहीं, ये तो छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। अगर इस लाइन को जोड़ेंगे इस लाइन को जोड़ेंगे तो ये कितना लंबा सा हो जाएगा, तो ए सी से तो बड़ा है ना कोई भी दो साइड। अब ए सी प्लस बी सी अगर ले लेते हैं हम तो वो बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। अब ए बी प्लस ए सी ले लेंगे तो वो बड़ा होगा आपका, क्या छूट गया, बी सी से। ये होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इससे भी कुछ क्वेश्चन आता है, इसके भी प्रूफ है बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ एटलीस्ट। ओके, सो ट्रायंगल को हमने ऑलमोस्ट डिकोड कर दिया। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा दूँगी, उसके बाद आपका ट्रायंगल का डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करूँगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक बड़े ही महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो फिलोसोफर भी थे पाइथागोरस, जो कि ग्रीस में रहते थे, ठीक है। उनके बारे में मैं अभी क्यों बता के आपको हिस्ट्री पढ़ा के बोर कर रही हूँ, अभी मैथ्स पढ़ते हैं। उन्होंने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो वो सिंपली क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। कुछ समझ में आया, क्या है पी, क्या है बी, क्या है एच? कुछ नहीं ना, छोड़िए ना, मैं समझा रही हूँ। सबसे पहला बात तो याद रखिएगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा 90 डिग्री के लिए काम करता है, मतलब कि राइट ट्रायंगल के लिए। ओके, सो ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया। होपफुली राइट ही दिख रहा है होगा आपको, ए बी सी दिख रहा है। ओके, सो इसमें जो ये लॉन्गेस्ट साइड जो होता है ना, इन अ राइट ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। मतलब राइट एंगल के अपोजिट जो साइड्स होता है, राइट एंगल के उल्टा जो साइड्स होता है, इसको हम लोग प्यारे को नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस। सेकेंडली आपको क्या होता है, जिस पे राइट एंगल खड़ा होता है उसे हम उसका बेस बोलते हैं। ओके, और राइट एंगल वाले ट्रायंगल मीन्स ये जो होता है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपको पता भी होगा कि 90 डिग्री पे जो खड़ा हुआ रहता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, सो बेस का डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा, द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। मीन्स राइट ट्रायंगल का जो हॉरिजॉन्टल साइड है इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, जो वर्टिकल साइड होता है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसमें बस आपको यही रखना है, हाइपोटेन्यूस को ही एच बोलते हैं, परपेंडिकुलर को पी बोलते हैं और बेस को बी बोलते हैं। सो ये एक थ्योरम होता है, इससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एक तरह का राइट ट्रायंगल है। इसमें आपको दे दिया पी आर की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और फिर आपकी आर क्यू की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए प्रूफ फटाफट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, एच स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब 5 की स्क्वायर, 5 × 5 ये हो जाएगा आपका 25। अब निकाल कर देखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। 16 + 9, एनी डाउट? तो ये भी हो गया 25, ये भी 25, ये भी 25। सो प्रूफ हो गया एक एग्जांपल देकर। So students, here our triangle is finished. So if you find this video useful, please like and subscribe and share with your friends. Okay then, stay tuned with me. Thank you and bye bye.